अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मीन ज़हीर व्लॉग्स। क्या हाल है हमारी यूट्यूब फैमिली का और आप सब कैसे हैं? होप आप सब मज़े में होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सर्दियां हैं तो मुझे ये बोलना पड़ता है सेंटेंस कि आप लोग मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों बाद आज मैं आपके पास आई हूँ। मेरा कोई कंटेंट नहीं है आज का और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बच्चे की तबीयत मेरी सही नहीं है और मैं आप लोगों को महंगी तो नहीं लग रही है? प्लीज़ ज़रा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ये फ्लैश ऑफ कर दो। आज मेरे साथ एक और हस्ती मौजूद है, क्योंकि मुझे कोई और ब्लॉग नहीं समझ में आ रहा था और मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। और टडिंग, ये है हमारी बेटी सलाम करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो ये है मेरी साहबजादी और ये जो है ये भी ब्लॉगिंग करती हैं। ये इंशाअल्लाह ताला अब क्लास 5th में जाएंगी और इनकी भी हॉबी यही है कि ये मेरे साथ होती हैं और ये यही है जो ये मुझे सिखाती हैं कि ये प्लीज़ मेरी आंखों में लग रही है फ्लैश, इसको ऑफ कर दो। ओके जनाब, तो मेरी आंखों पे पड़ रही थी लाइट और कोई जो है वो सूरत हाल नहीं है, मतलब लाइट अंधेरा हो रहा है, सकरात हो रही है, तो मैंने ये सब किया है। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी क्या कह रहे हैं? तो ये है कि आज के जो हमारा कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, बताएं हूर बाबर आप बताइए कि क्या होना चाहिए ब्लॉग हमारा आज का। आज का कंटेंट हमारा क्या है? वैसे एक छोटी सी चीज़ है ना, जब तक तुम सोचो जब तक मैं इनको बता दूं। जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं या जो जिनका जो है वो बच्चे होने वाले हैं और जिनके हैं जैसे कि मेरा है, तो मैं उनके लिए बताना चाह रही थी कि अक्सर बच्चों को 2-3 चीज़ें जो बड़ी कॉमन अब हो रही हैं आजकल, वो ये है। एक तो बच्चों का जो बहुत कॉमन है वो तो रैशेज़ हो जाते हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा। ये कंप्लेन मेरे बच्चे को तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि मैं फीड कराती हूँ, बट ये है कि फिर भी कहते हैं कि दूध अगर ऐसे आप ऊपर का लगा दे तो उससे रैशेज़ हो जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर जो है मैं भी फीड कराती हूँ अपने बेबी को। तो ये है कि आज का जो कंटेंट चले हम बना लेते हैं, हम कंटेंट का नाम ही देते हैं कि छोटे बच्चों की सर्दियों में आप किस तरीके से केयर करें, ठीक है ना भाई? ये तो सॉरी तो ऐसा है कि हम छोटे बच्चों की केयर किस तरीके से कर सकते हैं। हम छोटे बच्चों की केयर इस तरह से कर सकते हैं कि अगर उनके रैशेज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये है कि आप जो है वो मुझे डॉक्टर ने जो रिकमेंड की थी और मैं क्या बोलूं मुझे डॉक्टर जो है ना, चुप रहे अभी आपका नहीं आया नंबर तो अभी आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, अभी आप सब्र कर जाइए जरा प्लीज़। अभी छोटे बच्चों से मुतालिक बात हो रही है। तो अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा रैशेज़ हैं बच्चों के और बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाती है बच्चियों के भी बच्चों के भी, तो आप उसके लिए सबसे जो बेस्ट क्रीम है, बेस्ट एवर क्रीम, बगैर झिझक के लगा देना, वो है डेक्टाकॉर्ड क्रीम, ठीक है ना? ये है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये आप देख लीजिए। ये यार ये सही नजर आ रहा होगा ये है डेक्टाकॉर्ड, ये है डेक्टाकॉर्ड क्रीम। वो यार बहुत आउटस्टैंडिंग क्रीम है ये है। इसका ना पैकेट मेरे बच्चों ने गारत कर दिया। ये दोनों ना कुछ भी नहीं रहने देते बहन भाई। अभी मैं आपको अपने बेटे से भी मिलवाती हूँ और वो भी ब्लॉगर है, ठीक है? तो ये देख लीजिए डेक्टाकॉर्ड क्रीम है, ये कुछ इस तरह की है इसकी पैकेजिंग, ये देख लें आप, ठीक है? 10 ग्राम है ये लिखा हुआ भी है डेक्टाकॉर्ड, ठीक है? ये देख लो सर। सब मुझे पता नहीं चल रहा ना कि आपको सही नजर आ रहा है या नहीं। पिक्चर खींच के साइड में आप लोगों को दिखा दो, तो हम आपको बता देंगे, पिक्चर खींच के ना साइड में दिखा देंगे। एक तो ये हो गई जो नॉर्मली आप जैसे बच्चों को पैकिंग करते हैं। लाइट नहीं सही पड़ रही है यार, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों को जिस तरह से आप जो है वो पैक करते हैं नॉर्मली आप ये लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे रैश खत्म भी हो जाए तो हल्की हल्की आप ये लगा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा टू मच रैशेज हैं, बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए जो है ना ये है प्रोटेक्टिव रैश क्रीम है, क्यूटी प्रो के नाम से है ये, सही है? ये देख लो, ये 240 रुपीज़ की है। ये थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन बिलीव मी कि ये पता ही इसको किस तरीके से लगाना है। इसको आपने इस तरह लगाना है बच्चों के जो एरिया जो डैमेज हुआ हुआ है, जहाँ पे रैश ज़्यादा है, उसके अच्छी तरीके से आपने ये लेके क्वांटिटी जितनी भी आप लें और उसके बाद आपको लेके जो है ना उस जगह पे अच्छे से एब्जॉर्ब करना है, पूरा लगा के नहीं छोड़ना है। ये वाली क्रीम ये आप बेशक इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जो ये वाली क्रीम है ये आपको अच्छे से बिल्कुल उसकी स्किन में जो डैमेज है स्किन
जहाँ पे रैशेज ज़्यादा है वहाँ पे ये लगा के आपको अच्छी तरीके से जो है वो पूरी जस्ट करनी होगी, एब्जॉर्ब करनी होगी पूरी, ताकि वो जो है अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर आपका बेबी फिर भी रोता है, ये लगाते वक्त तो थोड़ा सा रोता है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा रिलीव मिल जाता है बेबी को, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ जो मैं लगाती हूँ, वो मैं लगाती हूँ जरा, वो मैं अरारोट का नाम तो आपने सुना ही होगा, कॉर्नफ्लावर, वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। जब मैं अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, जस्ट कर देती हूँ स्किन में, तो ऊपर से कॉर्नफ्लावर डाल के और बेबी को पैक कर देती हूँ। इससे ये होता है, इससे फौरी रिजल्ट आते हैं। जो टू मच जिनको बहुत ज़्यादा, जिन बच्चों को जो है ना रैशेज हुए होते हैं, मतलब पैचेस टाइप जो पड़ जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, तो मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था। और मैं बच्चों का एक डॉक्टर है, डॉक्टर जुबैर खोसू नाम है उनका, और मैं बताऊंगी बेस्ट हैं वो। मतलब मेरे ये तीनों बच्चे, ये हो गए, ये मोहम्मद रेयान हो गया, मोहम्मद अयान हो गया, मेरे तीनों बच्चों को वो ही देखते हैं और बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं। ब्लोवर्ड में बैठते हैं वो, टाइमिंग उनके 10:30 से 11 बजे का है। आप लोग ज़रूर जाएं, विजिट करें। जिनको जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, या जिनके जो है वो डिफेंस में जो है ना, नादरा के ऑफिस के आगे जो है ब्लूवर्ड है, वहाँ पे जाके आप करें। 1000 रुपीज़ उनकी जो है वो फीस है, लेकिन बिलीव मी इतनी शिफा है उनके हाथ में कि मैं कहती हूँ वाकई बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं वो। अच्छा, एक तो हो गया ये, ठीक है। डेक्टाकॉर्ड नॉर्मली आप बच्चे के लगा सकते हैं, और जो बहुत टू मच है उसकी ये वाली आप जो है वो रैश लगा सकते हैं, क्रीम। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुंह के अंदर बच्चों के छाले हो जाते हैं। 8 साल की बच्ची हो, 4 साल की बच्चे हो, 5 साल के बच्चे, मतलब लेके न्यू 3 मंथ से लेके 2 मंथ से लेके, मेरा बेबी तो समझ लो कि 2.5 अभी कितने महीने का है, हाँ 3 महीने का हो गया, उससे पूछ रही हूँ मैं। हालत ये गर्मी लग रही है, हाँ पंखा खोल दो जनाब। तो ये कि मेरा जो बेबी है वो इस वक्त पूरे 3 महीने का हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो मैं उसके मुंह में हो गए थे छाले, मतलब मेरे 2.5 महीने का था रेयान, बहुत हिल रही है, 2.5 महीने का रेयान था, उसके मुंह में जब से छाले थे, मतलब कल्ले के अंदर ना, यहाँ अंदर साइडों में मोटे से बहुत छाले से हो गए थे उसके ना। तो मैंने जो है ना उसके फिर ये क्रीम लगाई, डेक्ट्रेन, सॉरी, ये डेक्ट्रेन है और ये डेक्टाकॉर्ड है, ये दो सेम है, इनके कलर्स ना आपस में देखें। तो मैंने ये लगाई है मुंह के अंदर, कोई भी छाला हो, मतलब 2.5 महीने का बच्चा जब ये लगा सकता है, तो ये 8 साल 9 साल 10 साल तक के बच्चे यूज़ कर सकते हैं ये आराम से। सही है, डेक्ट्रेन है ये बहुत अच्छी है, ये आप लगा सकते हैं। मुंह का कोई भी प्रॉब्लम हो, मुंह में छाले हो रहे हो, कल्ला आ गया हो, कुछ भी हो, ये आप बहुत लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है ये भी डेक्ट्रेन, ठीक है ना। और ये भी थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन ये है कि ये है बहुत अच्छी। एक दफ़ा ला के आप अपनी फ्रिज में रख दीजिए, जब भी कोई शिकायत हो बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी कोई भी इशू हो, तो ये आप 2 टाइम लगा सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी को 2 टाइम लगा सकते हैं, और बाकी अगर आप डॉक्टर ज़ुबैर से अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको और मज़ीद अच्छे से वो करेंगे गाइड। लेकिन ये मेरे घर के अंदर ये 2 रखी हुई थी, मैं अपने फ्रिज में रख लेती हूँ कोई भी अगर दवा होती है तो, और वो भी काम आ जाती है इस तरीके से, अगर मैं बेहतर समझती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं, और बाकी माँ बाप जो करते हैं औलाद के लिए वो गलत नहीं कर सकते। तो हम लोग कभी भी, हमारा जब बच्चा एक दिन बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ कर लिया था, सुबह के 7 बज गए थे हम लोग को। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसका मुँह चेक करो कि मुँह के अंदर तो कुछ नहीं है। तो मैंने मुँह चेक किया, तो मुंह के अंदर छाले थे उसके। हमारे फ्रिज में ये रखी हुई थी, हमने अल्लाह का नाम लेके मेरे हस्बैंड ने लगा दिया, और मैं अपना सर यूँ पकड़ के बैठी हुई थी कि या अल्लाह ये इतना छोटा सा बच्चा है, और अब अल्लाह खैर ही करे कि आराम आए ना, अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए मेडिसिन से। मैंने गूगल पे भी सर्च किया था इसको, तो वो छोटे बच्चों का मतलब इन्फेंट का नहीं था ये, तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी। लेकिन ये कि मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके मैंने मियाँ को इजाज़त दे दी, मियाँ ने अपने हाथ से लगाया, और बिलीव मी ये उसके मुंह में लगा है और वो सो गया। तो मैं तो इसको बोलूँगी ये डेक्ट्रेन है, ये बहुत अच्छी है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक हिस्सा रैशेस का। अच्छा, सर्दियों में बच्चों के किस तरीके से जो है वो आप मेरी एक बहन का सवाल था ये, उन्होंने कहा था कि आप जो है वो वीडियो बनाएं। ओके, 1 मिनट ज़रा प्लीज़, मेरा एक शहज़ादा है, मैं ज़रा उसको आप लोगों से मिलाना चाहती हूँ। आ जाइए प्लीज़, आइए 1 मिनट आप आइए प्लीज़, मैं आपको मिलाना चाहती हूँ तो व्यूवर्स अपनी फैमिली से, यूट्यूब फैमिली से। आइए, वेलकम। ये है मेरा बेटा मोहम्मद अयान बाबर, सलाम करो, सलाम करो, आप करें ना सलाम।
सलाम करो बेटा। अरे सलाम करो, सब क्या कहेंगे कि मम्मा ने सलाम भी नहीं सिखाया है। सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। तो आराम से। तो ये है भाई मेरा, और मेरा एक छोटा और भी है, वो मेरी वालदा के पास है। वो मेरी वालदा मुझे बड़ा सपोर्ट करती है, जब मैं वीडियो बना रही थी तो वो संभाल लेती है थोड़ा मेरे बच्चों को। और ये है कि आज मैं इसलिए भी आई हूँ ना कि आज समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि क्या कंटेंट रखूँ, क्योंकि टाइम कम होता है, बच्चा रो रहा है वहाँ पे बहुत। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी से बस आके बना लूँ। बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए। तो यार बच्चा छोटा होता है, जिन ख़वातीन के छोटे बच्चे होंगे उनको आइडिया होगा ये आँखों के नीचे हलक़े और ये सब। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे रो रहा है। तो बस ये दिमाग वहीं लगा हुआ है, बच्चा वहाँ रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो हूँ वो बैठी हुई हूँ। अच्छा चलें, अब ये तो हो गया। अच्छा मैं ये बता रही थी आपको, बीच में अयान आ गया था, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अब जो सर्दियों में बच्चों की हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं। कराची में वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी तो पड़ती नहीं है, इतनी ज़्यादा होती नहीं, पड़ती क्या होता है ये, हाँ पड़ती क्या होता है ये, सो होती नहीं है। इतना करीब आना पड़ रहा है, आज भी मुझे यूँ आना पड़ रहा है पूरा आप लोगों के पास, लेकिन मैं थोड़ी की आदत हो गई है ना, अब रेहान को लिए बैठे रहो पूरी रात यूँ आ गई यूँ होके, तो वो आदत हो गई है। अच्छा खैर, तो वही कहती कि बच्चों को सर्दी में हम किस तरीके से बचा सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी। मतलब न्यू बॉर्न से मुराद मेरी ये है कि 2 महीने 2.5 महीने का बच्चा हो जाए आपका, ठीक है ना, नहीं हिलाओ, ठीक है। तो आपने किस तरीके से करना है, 4 महीने का बच्चा हो जाए आपका, तो फिर आप उसको सर्दी से इस तरीके से बचा सकते हैं कि आप जो है, क्या बताएं, भूल ही गई। कैसे बता सकते हैं आपको? उसे चादर उड़ानी है, टोपी पहनानी है, इस तरह बचा सकते हैं आप छोटे बच्चों को। तो मैं बता रही थी कि माँ को असल में उस टाइम में जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ को बड़ा एहतियात है, जो फीड कराती हैं वो माँ सही है। आप वैसे आफ्टर आप 4th मंथ बाद जो है, मतलब आप आफ्टर और बाद तो मतलब एक ही होते हैं ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप 4 महीने के बाद बच्चे को जो हाफ बॉयल एग है, आप उसकी जो है जो जर्दी होती है वो आप उसको बच्चे को खिला सकते हैं। और बड़े बच्चों को भी, यानी जो 5 साल 4 साल के बच्चे, इतनी मुफीद होती है ये, क्या कहते हैं, जाओ बुला रहा है, सर्दी के ये मतलब बहुत हाफ बॉयल एग बहुत बेहतरीन होता है बच्चों के लिए सर्दी में स्पेशली, तो आप वो खिला सकते हैं बच्चों को। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि बच्चों को यखनी भी दे सकते हैं। यखनी के अंदर काली मिर्चों का इस्तेमाल ज़रा कम, वरना वो डायरेक्ट जाके बच्चों के गले में लगती है। तो बहुत कॉमन चीज़ें जो आप लोगों को पता होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जब तक सर्दी चली जाएगी जब तक मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम तो होता नहीं है। और यकीन करें कि मैं, लोग तो पॉइंट्स की सूरत में अपने ब्लॉग बना के रखते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती है ऐसा कि मैं पॉइंट्स की सूरत में लिखूं। मेरे बस जो समझ में आता है, मैं उसी वक्त बैठने से पहले मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, और मैं आप लोग के सामने आ जाती हूँ। मैं मतलब पूरा प्रॉपर वे में जो है वो अपना वो नहीं करती कि मैं किस तरीके से क्या करूं। और आज मैंने सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है ना कि क्यों ओढ़ा हुआ है मैंने सर पे दुपट्टा। एनीवे अभी तो उसने पूरे मेरे बाल साइड किए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन ये कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगी तो मैं बाल खोल के ही आऊँगी, मैंने अभी से ऐलान कर दिया। मम्मा इधर सुने, एक बार मैंने आपकी नोट करी, आपने मुझे प्यार किया, मुझे देखा भी नहीं। यही रहता है यहाँ पे यही रहेगा। आपने उसको प्यार किया, आप उससे ज़्यादा प्यार करती हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, वो रोने लग जाएंगी। ये तो मलका जज्बात है, ये तो फ़ौरन रोने लग जाती हैं। एक तो बच्चे कसम से बहुत ही ज़्यादा ना। अच्छा तो फिर मैं ये बता रही थी कि हम किस तरीके से और ख्याल कर सकते हैं। और मेरा चुकंदर का हलवा, मेरा सब कुछ पेंडिंग में रह गया। मतलब मैं प्लान के साथ इसका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे के साथ प्लान तो हो ही नहीं सकता। और अभी भी पूरा ध्यान मेरा बच्चे में लगा हुआ है, आप यकीन कीजिए। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बनाऊँ इंशाल्लाह। जब रेहान ज़रा 5-6 महीने का हो जाएगा, एक रूटीन, थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो फिर तो तंग नहीं करता ना। लेकिन अभी तो बहुत छोटा है ना, अभी समझो कि अभी पूरे 3 महीने का इंशाल्लाह ताला कल हो जाएगा वो। तो बच्चे तंग करते हैं बहुत, सच्ची बहुत तंग करते हैं। पूरी रात मैं बैठी रहती हूँ लेके उसको, तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता, सोचती ही रह जाती हूँ कि मुझे व्लॉग करना है, मुझे मेकअप करना है। यहाँ तक तो आप यकीन करें, मैं आप बिलीव कीजिएगा, आप अगर बिलीव करें आप, तो नमाज़ें भी मेरी नहीं चल रही हैं, क्योंकि मेरी नमाज़ छुटी हुई है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे की वजह से किस वक्त उठती हूँ, किस वक्त सो रही होती हूँ, नमाज का टाइम कज़ा हो जाती है। कभी तो मगरिब के टाइम आँख खुल रही होती है, बीच बीच में बच्चों को फीड कराती रहती हूँ, खुद अम्मी कुछ कहती हैं खा लो। तो ये हालत हुई भी इस वक्त बिल्कुल, समझा। और फिर उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाए, नज़ला बुखार, फिर जो है वो टांगों में इतना दर्द मेरा, क्योंकि मैंने अपने पूरे 1.25 महीने में बिल्कुल मैंने रेस्ट नहीं किया। तो मैं आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वो जिनके यहाँ होने वाला है
जिनके अभी नहीं है तो प्लीज़ बच्चियां जो देख रही हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, खुदा का वास्ता 1.25 महीने में ज़रूर जो है वो रेस्ट करो, क्योंकि 1.25 महीने का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैं बहुत तकलीफ़ों में आई हुई हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है। हालांकि मैं और अब मैंने योगा करने का सोचा, लेकिन मैं अभी भी सोच ही रही हूँ योगा का, क्योंकि इसीलिए अभी मत दबाओ, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, दबाने के लिए आई है। तो योगा का भी इसलिए से सोचती रहती हूँ कि जाहिर सी बात है, सो रही हूँ सुबह में 7-8 बजे, तो फिर टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। एनीवे कोई मेरा आज ऐसा वो नहीं है कंटेंट के मैं कोई मतलब आपको कोई वो बताऊँ, बस ये कि मैं अपनी फैमिली से थोड़ा सा आपको मिलाना चाह रही थी, और थोड़ी बहुत जो बच्चे की तरफ से परेशानी होती है, जो माओ को समझ में भी नहीं आ रहा होता क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आज आप लोगों से वो शेयर करूँ। तो इसलिए अचानक का प्लान हुआ ना, अचानक हुई, तो मैं इसी हुलिये में आपके सामने आ बिलीव क्या ना करें, मैं क्यों बिलीव नहीं करवा रही थी आपको, आप यकीन करें मेरी हालत देख लें आप चेहरे की, ये देख रहे हैं आप लोग मेरी हालत, ये हालत है। मतलब मैंने कितने दिन से, आज मैंने कल से मैंने मुंह नहीं धोया, फेस नहीं धोया, दांत तो ब्रश करती हूँ, उसके बगैर मैं नाश्ता नहीं करती, लेकिन मैंने कल से मुंह नहीं धोया, और उसी पे मैंने कॉम्पैक्ट लगा के टिंट लगा के मैं आपके सामने आ गई। मतलब ये हाल है, तो जो माएँ होंगी वो इस चीज़ को समझ रही होगी कितनी परेशानी हो जाती है यार बच्चों के साथ सीरियसली। तो इंशाल्लाह ताला मैं और हुरुलैंड कुछ चीज़ों का हम लोग कर रहे हैं, कि हमारा है कुछ कि हम लोग एक अच्छा सा कंटेंट बनाएंगे, हम आपके सामने आएंगे। और सीरियसली मुझे बहुत अब शौक़ इसलिए पैदा किया है, मेरा था नहीं, लेकिन ये कि अब मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए, लेकिन बाहर निकल के मुझे इतनी शर्म आती है ना, मुझसे नहीं होता। ये मुझे कहते थे मम्मा ब्लॉग करें, मगर मुझसे नहीं होता, पता नहीं क्यों मुझे शर्म आती है, मुझे ना बहुत हेजिटेट होती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ नहीं, थोड़ा सा हेजिटेशन शायद मेरी एज का वो है कि मुझे क्या, बस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे नहीं होता बाहर निकल के ना। तो ये और ये है कि बच्चों की पढ़ाई भी देखनी होती है, ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है कि इनकी पढ़ाई देखनी होती है, और सबसे इंटेलिजेंट ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार। वाओ, क्यों? मैं हमेशा पास होती हूँ। तो ये है कि बीच बीच में ऐसा होता रहता है। बाकी अम्मी पूछी मेरा मोबाइल कहाँ है, तो मुझे अम्मी का मोबाइल पे कॉल करनी पड़ी, नहीं पता चल रहा है कि मेरा मोबाइल कहाँ है, और मैं कॉल कर रही हूँ। 1 मिनट में ज़रा हाँ जनाब, स्टिल शूटिंग, मतलब शूट ये हो स्टार्ट हो गया ना इसका मतलब। ओके अच्छा जनाब, तो मैं ये बता रही थी आपको कि हाँ, तो हम 2 दिन से मैंने मुंह नहीं धोया अपना, और आपके सामने हाँ अच्छा ये हो गया, अच्छा सॉरी वो शर्माने का बता रही थी। हाँ तो मैं बताई थी कि मैं शर्मा रही थी, मतलब शर्मान से बताती कि थोड़ा सा, और कराची जैसी जगह का पता है कितनी स्नैचिंग होती है, मतलब हम मोबाइल लेके कर रहे हैं गाइस हेलो गाइस जी कर रहे हो, निकल के लेके भी भाग गए, तो हम तो शक्ल ही गाइस ही करते रह जाएंगे फिर हम। तो ये भी बड़ी, ये इस बात की भी बड़ी टेंशन होती है, सर्दियाँ हैं और मतलब नज़रों में, फिर आपको पता है कि नज़रों में भी आ जाते हैं, तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। और मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन है, मुझे अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की टेंशन होती है, और बच्चा वहाँ तंग कर रहा है। और आप लोगों को क्या लगता है यार, आप लोग मुझे बताया था। अच्छा डैंड्रफ के ऊपर मुझे एक मैसेज आया था कि डैंड्रफ का बताएं कि डैंड्रफ अगर हो जाए तो क्या किया जाए। इसमें हेयर फॉल नहीं है, मतलब डैंड्रफ है और हेयर फॉल नहीं है, तो उसके लिए मैंने उनको यही बताना है कि आप लोगों के जिन के भी जो डैंड्रफ हो रही है वो लोग काइंडली बहुत हिला रहे हो कैमरा, जिन के डैंड्रफ है वो जो है वो अंडा यूज़ करें अपने बालों में, ठीक है जी। सबसे बेस्ट चीज़ है अंडे की सफ़ेदी, सही है, वो आप लोग यूज़ कीजिए। और क्या ही बेस्ट होगा कि अगर आप लोग जो है वो एलोवेरा जेल में और अंडे की सफ़ेदी वो आप एक जगह ग्राइंड करके अच्छे से, और अगर वो अपने बालों में रूट्स में आप लगाएंगे, डैंड्रफ आपकी ख़त्म हो जाएगी विदिन 1 वीक। अरे इंग्लिश बोली मैंने, विदिन 1 वीक। अच्छा सॉरी, ठीक है जनाब। तो डैंड्रफ का ये हो गया, और डैंड्रफ के लिए एक ऑयल बनाना सिखाऊंगी जो खुद मैं भी यूज़ करती हूँ समटाइम्स जब मुझे डैंड्रफ का इश्यू होता है, ठीक है। तो मैं वो आपको ऑयल बनाना सिखाऊंगी। मेरी एक बहन ने भी पूछा था कि आप जो ऑयल लगाती हैं वो बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं वो भी बनाऊंगी। चीज़ें मेरे पास नहीं है मौजूद, ऑयल जो है वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई में, तो मैं ऑयल नहीं बना पा रही हूँ ना, इंशाल्लाह बनाऊँगी, ठीक है। और ये है कि मेरा ख्याल है कि
हमारी सरप्राइज वीडियो भी बहुत जल्दी आने हाँ वाली है। आएगी आएगी। और ये जो सब आप देख रहे हैं ना कि अचानक का हमारा प्लान था कि हम कुछ बना लें, तो ये 6 दिन हो गए। हाँ 6 से 7 दिन हो चुके हैं हमारी वीडियो आए हुए, मेरी वीडियो आए हुए। तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा अभी आप बना लीजिए, तो इसलिए मैंने बना ली। मैंने कहा चलो, तो ये तो मैं जैसे हाल में थी मैं वैसे ही उठ के आ गई हूँ। और बाकी है कि किसी दिन आपको जो है वो फिर अपनी डेली व्लॉग्स की भी मैं रूटीन का जो है मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ सुबह उठ के। सुबह अगर उठूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बस ये कि हस्बैंड के नाश्ते के लिए उठती हूँ, क्योंकि यार वो बनाते थे नाश्ता, कर खुद ही बनाते थे वो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। तो अब ये है कि अब मैं अपने हस्बैंड के लिए तो मैं उठती हूँ, मैं 6 बजे भी सोऊँ 7 बजे भी सोऊँ, तो मैं सुबह 9 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को नाश्ता देना होता है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर बच्चे हैं तो हमारे शौहर भी हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें शौहर का भी करना पड़ता है। तो ऐसा है कि अब एक तो डैंड्रफ पे बोला था, और एक जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन, टी जोन जो है वो ऑयल रहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो सर्दियों के लिए आप कोई भी अच्छा जो है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो ऑयल फ्री हो। ठीक है, मैं यकीन कीजिएगा कि मेरी भी स्किन ऑयली है और मेरा भी टी जोन जो है वो रहता है ऑयली। तो मैं उसके लिए ये करती हूँ कि मैं जो हूँ ना, मैं क्या कहते हैं, मैं सर्दियों के अंदर, इस सर्दी के अंदर स्पेशली मेरे घर में अभी तक जो है वो लोशन आया नहीं है। मैं जो हूँ वो बेबी लोशन यूज़ कर रही हूँ अभी। बेबी लोशन हाथ लगता है तो बेबी लोशन कह रही हूँ, बेबी ऑयल जो है मैं यूज़ करने के बाद, लगाने के बाद अच्छे से स्किन पे और टिश्यू से जो है ना अपना जो है वो चेहरे को इस तरीके से करती हूँ, ताकि मेरा चेहरा जो है ना वो उसमें से ऑयल खत्म हो। अच्छा जी, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा ओके जनाब, तो मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में सामने खड़े हैं। मुझसे ऐसे में फिर वीडियो नहीं बनती, सीरियसली यार मुझे शर्म आती है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी, तब तक ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल। प्लीज़ मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को फुल देखिएगा, मेरी कमेंट कर दीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे जो नंबर कह रही हूँ, मेरे जो ID, मेरी जो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर योर बाय बाय मेरा बाय। अल्लाह हाफिज़। बाय अल्लाह हाफिज़। बाय।